हिंद। वेलकम गाइस। आज जो है हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एलॉयज, और हमने 3 टॉपिक कवर करा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। पहला हमने कवर करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा फिजिकल और केमिकल चेंजेस, और आज जो है एलॉय करने वाले हैं। ठीक है भाई, इससे क्वेश्चंस आता ही आता है, तो इससे ध्यान से इसको करना है ताकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं पहले 2-3 कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चंस को करना ट्राई। अगर तुमसे होता है तो बहुत अच्छा है, और कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई कितना हो पा रहा है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस है और कॉन्सेप्ट है ये घटना चक्र का है, ये सारा उसी से लिया गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए। तो इसको तुम पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो भाई, आराम से इसको पढ़ो, कोई इशू नहीं है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एलॉयज होता क्या है भैया। देखो, एलॉय और कुछ नहीं होता, अलग अलग जो मेटल मिलता है और वो जो मिल जाता है, मिल के जो नया चीज़ बनता है उसी को हम लोग एलॉय बोलते हैं। तो एन एलॉय इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्म होता है सब चीज़ें, मतलब अलग अलग मेटल यूनिफॉर्मली उसमें मिक्स किया जाता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर केमिकल एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिला के इसको बनाते हैं, ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज मेटल, जिसमें से एक तो मेटल होने ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा इसका कंडीशन है। कहता है एक एलॉय हैज प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल इट इज मेड ऑफ। कहता है कि जो मेटल है वो मेटल जब एलॉय बनता है 2-3 मेटल के साथ मिलके, तो जो उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी था उस एलिमेंट का, वो प्रॉपर्टीज जो है अब नहीं रहता है, या तो कुछ और प्रॉपर्टीज वो शो करता है, या तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता है वो, क्योंकि वो किसी और के साथ मिला है भाई। तो नया प्रोडक्ट जो बनाया है वो बिल्कुल पहले जैसा थोड़ी रहेगा। तो ये चीज कह रहा है। कहता है स्टील इज एन एलॉय, स्टील भैया एक एलॉय है। कैसे बनता है वो? तो कार्बन को मिक्स करते हैं किसमें? आयरन के साथ। इसमें ये परसेंटेज ध्यान रखना भाई, 0.5% कार्बन को यूज किया जाता है, 0.5 से 1.5 कार्बन को यूज किया जाता है परसेंट वाइज। ठीक है, चलो एक और चीज है कि स्टर्लिंग सिल्वर, नाम सुने होगे तुम लोग यार, स्टर्लिंग सिल्वर का। ये भी एक एलॉय है ऑफ सिल्वर दैट कंसिस्ट ऑफ 92% ऑफ प्योर सिल्वर। इसमें जो 92% ऑफ 92.5 प्योर सिल्वर होता है, बाकी 7.5 जो होता है उसमें अलग मेटल मिलाया जाता है। ये क्यों मिलाया जाता है? देखो, नॉर्मली कोई भी मेटल जो प्योर फॉर्म में होता है, जैसे गोल्ड या सिल्वर हो गया, ये ना प्योर फॉर्म में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उससे कोई भी ऑर्नामेंट्स या कोई ज्वेलरीज बनाने में बहुत दिक्कत आता है। ठीक है, तो इसमें हल्का सा चीज़ें मिक्स किया जाता है। तो इसीलिए देखो आगे लिखा हुआ भी है कि स्टर्लिंग सिल्वर इज यूज्ड इन ज्वेलरी, सिल्वरवेयर एंड डेकोरेशंस, alloying with copper maintain the silvery color of the metal while increasing the stability and rigidity। उसके वजह से क्या होता है कि ये सॉफ्टनेस जो है ना इसका, वो चला जाता है, और इसको हम किसी भी शेप में फिर डालें तो ये ढल के रह जाता है। तो इसलिए ये मिक्स करते हैं, तो ये ध्यान रखना है स्टर्लिंग सिल्वर। आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ सम अलॉयज, देयर कंपोनेंट एंड यूजेस। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये सारे अभी देख लो, और आगे क्वेश्चंस है ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, देखना कितने होते हैं। ठीक है, चलो ब्रास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका कंपोनेंट क्या होता है? इसमें कॉपर और जिंक होता है। ठीक है, कॉपर और जिंक के साथ मिलते हैं। कैसे याद रखना है भैया? देखो, ब्रॉन्ज होता है उसमें Sn होता है, तो ब्रॉन्ज में Sn होता है और ब्रास में Zn होता है। इसका ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, बाकी कॉपर दोनों में कॉमन है। ठीक है, स्टील की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि आयरन में कार्बन मिलता है तो क्या हो जाता है? स्टील बनता है वो। यूजेस देख लो कि ब्रास का यूज जो है वो कहाँ होता है? यूटेंसिल्स बनाने में, डेकोरेटिव्स मटेरियल बनाने में। स्टील का जो यूज होता है वो कहाँ होता है? तो बिल्डिंग्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, टूल्स, शिप, ऑटोमोबाइल, अप्लायंसेस, वेपन, ये सारी चीजों में होता है। अब एक होता है स्टेनलेस स्टील। ये क्या होता है भाई? स्टील से कितना अलग होता है? देखो, इसमें क्या होता है, ये टोटली अलग है उससे। कैसे अलग है? तो इसमें ना स्टील तो मिलाया ही जाता है, मतलब आयरन और कार्बन तो मिलाया ही जाएगा, साथ में क्रोमियम, निकल भी मिलाया जाता है। ठीक है, स्टील प्लस क्रोमियम प्लस निकल प्लस कार्बन, ये सब मिलके बनता है स्टेनलेस स्टील। यूज क्या होता है इसका? तो ये यूटेंसिल्स बनाने में, सर्जिकल टूल्स बनाने में, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, आर्किटेक्ट में, ऑटोमोटिव में, या फिर एरोस्पेस एप्लीकेशंस में यूज होता है इसका। तुम घर में देखे होगे वो स्टिकी, नॉन स्टिकी पैन जो होता है वो भी बहुत सारा जो होता है वो स्टेनलेस स्टील से बनता है। ठीक है, अच्छा अब आता है ब्रॉन्ज के बारे में। अभी बताया था कि कॉपर और Sn याद रखना, इसको टीन का सिंबल याद रखना, कंफ्यूज कर जाते हो तुम। चलो यूज देखते हैं इसका क्या है।
भैया यूज़ कहाँ होता है ब्रॉन्ज, तो इसको बनाने में कि बियरिंग्स जो होता है, स्पार्क फ्री टूल्स होता है, कॉइन्स होता है, मेडल्स होता है, ये सारी चीज़ें बनाने में इसको यूज़ करते हैं। स्कल्पचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, बस हो गया, ये लास्ट पेज है। उसके बाद क्वेश्चन से क्वेश्चन है भाई। सोल्डर क्या कह रहा हूँ मैं, सोल्डर में क्या होता है, लीड और टीन मिलके बनता है। ठीक है, लीड और टीन, लीड का सिंबल क्या है पीबी और टीन का क्या है एसएन है। लीड को कहाँ यूज़ करते हैं, तो सोल्डरिंग में यूज़ होता है ये। तुम देखे होगे वायर को जब हम चिपकाते हैं किसी मदरबोर्ड में, तो उसमें देखते हो तुम, हम यूज़ करते हैं लीड का, सोल्डर का, है ना। ड्यूरेलियम एक एलॉय होता है भाई, एक हार्ड और लाइट एलॉय होता है ये। इसमें कंपोनेंट जो होता है वो एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम और मैग्नीज चारों होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये चारों मिलके बनता है। इसको यूज कहाँ करते हैं, तो एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है। ठीक है, कुकवेयर्स बनाने में इसको यूज करते हैं। एक नया नाम है अल्निको, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो कहता है कंपोनेंट, इसमें क्या क्या है, किस चीज से बना है, ये बना है भैया आयरन से। किससे बना है, आयरन से, और किस चीज से, निकल से, कोबाल्ट से। ठीक है, ये चीज़ों से बना है ये। और इसका यूज क्या है, टू मेक परमानेंट मैग्नेट, इसको परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आता है ये। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर क्या है, ये जो है ये कंपोनेंट है, कहाँ चला गया ये, हाँ ये जो है कंपोनेंट, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है तुम्हारा भाई कॉपर, है ना, निकल है, उसके बाद जिंक है। ठीक है, यूज क्या है इसका, तो इसमें जो है ये यूज होता है हार्डनेस और टफनेस और रेजिस्टेंस की वजह से इसको यूज किया जाता है इन चीजों में। ठीक है, इट इज एक्सटेंसिवली यूज बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस, उसके हार्डनेस की वजह से यूज होता है, टफनेस की वजह से यूज होता है, रेजिस्टेंस की वजह से यूज होता है। 2. Corrosion for articles such as tableware, marine fittings and plumbing fixtures. Because of its high electrical resistance, it is also used in heating coils. तो इन चीज़ों में इसका यूज़ होता है। ठीक है, इसमें ही ध्यान रखना कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो ना कंफ्यूज कर देगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है नाइक्रोम। नाइक्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या है इसमें, तो नाइकल आयरन ये तो मिलेगा, क्रोमियम और मैग्नीस ये दो और मिल जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना है। यूज क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट्स में यूज करते हैं इसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन करेंगे साथ में मिलके, देखते हैं आउट ऑफ 20 तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। तो स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एलॉय, इसमें से कौन सा एलॉय नहीं है, तो हमने पढ़ा था ब्रास तो है, क्या था ब्रास का, वो Cu+Zn। ब्रॉन्ज का क्या था, Cu+Sn। स्टील में क्या था, कॉपर प्लस आयरन। तो एक जो बच गया वो क्या है, कॉपर मेरा आंसर हो जाएगा। कॉपर क्या है भैया, मेटल है, ये एलॉय नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलॉय ऑफ विच मेटल इज यूज टू मेक एरोप्लेन एंड पार्ट्स ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, क्या होता है भैया, किस चीज से बनता है, तो ये बनता है मेरे भाई एल्यूमिनियम से, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, एल्यूमिनियम का यूज होता है। चलो, एक आता है कि मरकरी मेटल जो होता है वो किस में यूज होता है, मरकरी मेटल किस में होता है, मिक्सचर किसका होता है, तो ये मरकरी मिक्स्ड एलॉय का मिक्सचर होता है। यार आसपास जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बार बार ड्रिलिंग का आवाज आ रहा होगा, वो थोड़ा ना डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है, तो उसके लिए सॉरी यार, माफ करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। वैसे मैं रात को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 12:30 बज रहा है अभी, फिर भी ये काम चल रहा है, तो उसके लिए सो सॉरी भाई, थोड़ा मैनेज कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं आगे। अच्छा, आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म एमलगम, इसमें से कौन सा एमलगम बनाता ही नहीं है, कौन सा भैया, वो है मेरे भाई आयरन है वो जो एमलगम नहीं बनाता है। जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम, ये तीनों मिलके बनते हैं अमलगम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज इज कॉल्ड एन एमलगम, इसमें से कौन सा भैया एमलगम है, तो भाई अभी तुरंत हमने पढ़ा किसको, मरकरी और जिंक, एल्यूमिनियम बनाता है ये एमलगम। ठीक है, चलो सोल्डर कहाँ से कैसे बनता है, पढ़ा था हमने थोड़ा देर पहले, तो कि भैया सोल्डर जो है वो किसका एलॉय है, टीन और लीड का, Pb+Sn का एलॉय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या कहता है भैया, 7 कहता है कि ब्रॉन्ज किसका है, हमने पढ़ा था ब्रॉन्ज किसका है, Cu+Sn का। ठीक है, Cu+Sn, और ब्रास किसका है, Cu+Zn का। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है इसको। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड व्हाट,
कॉपर के अलावा किसका? ब्रॉन्ज और किसका है भैया? अभी पढ़ा था हमने, किसका? एसएन का। ठीक है, ध्यान रखो, ये बार बार पूछ लेता है और ये कंफ्यूज करने वाली चीजें है ना, बार बार कंफ्यूज कर जाओगे तुम। चलो कोई इशू नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अच्छा मैच करना है क्या? ठीक है, जर्मन सिल्वर किससे होगा? तो जर्मन सिल्वर में एक बात ध्यान रखना कि वो इसमें निकल जरूर पाया जाता है। तो ये तो भैया मेरा 2 से मैच हो गया। किस में है 2? एक तो डी में है, एक तो ए में है। अच्छा सॉरी, एक तो बी में है और एक तो डी में है, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। बाकी जो 2 है वो तो गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, बचा 2। अगला देखते हैं, शोल्डर में क्या होता है? शोल्डर में क्या होता है? शोल्डर में हमने पढ़ा था लीड होता है और क्या होता है? लीड और टीन होता है कि नहीं? तो शोल्डर का भैया 1 हो जाएगा। तो किस में 1 है? दोनों में 1 है। चलो आगे बढ़ते हैं। यार इसमें दोनों ऑप्शन सारा सेम ही है क्या? तो भाई ओह शिट, आंसर इसका ऑप्शन गलत हो गया। ये दोनों ऐसे मैच कर लो। फिर ब्लीचिंग पाउडर में क्या हो जाएगा तुम्हारा? ब्लीचिंग पाउडर में क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा फिर, ठीक है। और सॉरी क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। और डी में सोडियम हो जाएगा, हाइपो में सोडियम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। वैसे बी और डी दोनों का ऑप्शन सेम ही है, तो दोनों आंसर मार्क हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है परसेंटेज ऑफ सिल्वर, कितना सिल्वर का परसेंटेज होता है जर्मन सिल्वर में? तो मैंने कहा था जिस समय जर्मन सिल्वर पढ़ा रहा था कि भाई कंफ्यूज करने वाली चीजें आएंगी इससे। तो इसमें क्या होगा? डी होगा, 0%। बिल्कुल भी सिल्वर नहीं होता भाई इसमें, ठीक है। और ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना। ये परसेंटेज ध्यान रखना कि जर्मन सिल्वर में कॉपर 60% होता है, जिंक 20% होता है और निकल 20% होता है। इसमें कोई भी सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इसमें क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि चेक करना है ना स्टेटमेंट को, ठीक है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर जिंक, बिल्कुल भैया कॉपर और जिंक का है। मैग्नेटाइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, क्या ऐसा है? तो ऐसा तो नहीं है, मैग्नेटाइट तो नहीं होता है एल्यूमिनियम का। एमलगम्स आर द सब्सटेंस विच मेनली इन्वॉल्व मर्करी, बिल्कुल 3 तो सही है। तो 1 तो सही हो गया, 3 भी सही हो गया। अच्छा 4 देख लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट इज अ केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी, नहीं यार ये तो AgVr होता है। तो कौन कौन सा आंसर सही हो गया? 4 तो गलत है मेरे भाई। 4 अगर गलत है तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। बाकी 2 भी गलत है, 2 गलत है तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, बचा मेरा 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ, अभी हमने पढ़ा है मेरे भाई कि जर्मन सिल्वर किसका किसका अलॉय होता है? कॉपर का, जिंक का और निकल का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज कॉपर इज इन लार्ज प्रोपोर्शन, किसमें कॉपर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है ब्रास में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान में रखना। तुम देख रहे होगे सारे क्वेश्चंस के नीचे PCS मेंशन है, कहाँ कहाँ वो पूछे गए, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे रटे हुए होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। क्या कहता है? कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड डैश एंड जर्मन सिल्वर इज, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है? तो कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें? कॉपर, सब में कॉपर जरूर मिलता है ना, तीनों में। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रास किसका है? ब्रास भैया कॉपर और जिंक का है ना, कॉपर और जिंक का, ठीक है। और ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर और टीन का, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? तो इसमें से देखो, ब्रास में कॉपर जिंक होता है, बिल्कुल सही। ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन होता है, बिल्कुल सही। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर, जिंक और सिल्वर होता है। देखते हैं आगे। ड्यूरेलियम में क्या होता है भाई? एल्यूमिनियम, जिंक, निकल। ये तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया? इसमें से कौन सा करेक्ट नॉट करेक्टली मैच? तो ये जो जर्मन सिल्वर वाला है भाई, इसमें सिल्वर नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। द अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट, ये तो सबको पता होगा। कौन सा? ऐसा जिसमें एल्यूमिनियम हो। तो मैग्नीशियम में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मैग्नीशियम जो है अलॉय किसका है? अभी हमने पढ़ा भाई, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है स्टेनलेस स्टील जो है वो अलॉय है, किसका है भैया? अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त पढ़ा था कि ये किसका है? आयरन का, क्रोमियम का और निकल का है, ठीक है। चलो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है और जरूर कमेंट में स्कोर बताना कितना सही हुआ तुम्हारा, ठीक है। क्या है? स्टेनलेस स्टील डज नॉट कंटेन, इसमें से क्या नहीं कंटेन करता है? तो भैया इसमें से ये
क्या नहीं करता है, टंजस्टन कंटेन नहीं करता है, बाकी तीनों चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। चलो ये तुम्हारे लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है, क्या कह रहा है ये, डूरैलुमीन इज एन एलॉय ऑफ, किसका किसका है ये कमेंट में बताना भाई। और कैसा लगा वीडियो, पसंद आ रहा है तो बताना यार। कल मैं सोच रहा हूँ कि 100 क्वेश्चंस जो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से मैं लेके आऊँ, और तुम बताना कमेंट में जैसा भी हो कि लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या कंबाइन ला दूँ सारे साइंस के 100 क्वेश्चंस में। मुझे लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के अलग अलग 100 क्वेश्चंस कर लेंगे तो 300 क्वेश्चन में से बाहर नहीं निकलेगा, क्वेश्चंस जितने भी आएंगे उसी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा रिसर्च करके लाऊंगा कि चीज़ें काम आए, है ना, एग्जाम में पूछा जाए वो। तो बाकी तुम्हारा काम ये है कि भाई ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, सवाल से सिलेक्शन, यहाँ पे तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ लो और उसको बार बार रिवाइज करो। उसके अलावा एक और काम है कि भाई इसको फैलाना तुम्हारा काम है, अपने दोस्तों से शेयर करो कि भाई एक रिवीजन करने के लिए मस्त तरीका है। इसको क्या करना है, 2x पे डालना है, ईयरपॉड लगाओ और सुनते रहो, बस सुनो, रिपीट पे सुनो, दिन में 5-6 बार सुन लो ताकि ये रटा जाए भाई। इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ये जितने भी टॉपिक करवा रहा हूँ मैं, तो इसको ध्यान से करो। बाकी ऑल द बेस्ट मेरे भाई, ऐसे ही तैयारी जारी रखो अपना। थैंक यू और जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद भाई। चलो